बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे लास्ट टाइम जो है हमने वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने पीएमडीसी सिलेबस से आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी बता दिए थे और वर्क के बारे में हमने उसके एसआई यूनिट, फार्मूलाज और डिफरेंट एंगल से एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क काफ़ी ज़्यादा जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जिस तरह से मैं समझा रही हूँ ना, इनफ़ है। अगर आपने ये वीडियो देख ली और उसके बाद आपने पीपी सॉल्व कर लिए, मीन पास पेपर कर लिए, सो इट्स इनफ़, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बेटे जितनी भी परसेंटेज आपने पढ़ लिया है ना, बस उसी परसेंट को रिवाइज़ करें और बाकी डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज पास पेपर करें। अब बच्चे कहते हैं कि मैम हमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो हम कहते हैं कि पहले वो चैप्टर पढ़ें, उसके बाद हम पास पेपर सॉल्व करें। तो बेटे फॉर एग्जांपल अभी आपके पास ये वाला एमसीक्यूज़ आया है, ठीक है, पास पेपर में। तो अब आपने इसको पढ़ा, आपने कहा कि भाई cos 90, तो cos 90 आपको पता है कि यार ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब ज़ीरो वर्क डन होगा। तो आपको समझ आ गई, आपको फिर आपने जब ज़ीरो वर्क पढ़ा तो उसके साथ आपने पॉजिटिव वर्क भी पढ़ लिया, नेगेटिव वर्क भी पढ़ लिया कि भाई जब इससे सवाल आया है तो इससे भी आ सकता है। तो इस तरह से जो है ना हम पास पेपर सॉल्व करते हैं। अभी हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे मैं जो है सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा, सो हम क्या करते हैं, हम पूरा साल पढ़ते हैं लेकिन लास्ट टाइम में हम सारी चीज़ों को रिवाइज़ ही नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, पास पेपर खोलते हैं, पास पेपर में आते हैं, हाँ यार ये तो पढ़ा था कहीं, फिर जाके प्रोफेसर के लेक्चर खोलते हैं, हाँ देखें ये प्रोफेसर ने यहाँ बताया था, तो जब ये एमसीक्यूज़ आया है तो ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, इसको भी रिवाइज़ कर लेते। तो बेटे इस तरह से होता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो बेटे हमने लास्ट टाइम जो है मैं आपको ये समझा रही थी, ठीक है, लेकिन वो वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई थी स्पेस ना होने की वजह से। सो स्टार्ट करते हैं। बेटे मैं आपको ये समझा रही थी, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो इसका मतलब उस पर लगने वाली फोर्स ज़ीरो है, ठीक है, तभी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेकिन अगर फोर्स उस पर लग जाए तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहती, उस बॉडी की बरकरार नहीं रहती, मेंटेन नहीं रहती। तो बेटे अब यहाँ पे है कि इफ़ अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कार है जो कि मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, देन उसके बाद क्या हुआ कि वर्क डन उस पर हुआ। पहले वर्क डन ज़ीरो था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वर्क डन ज़ीरो है। वर्क डन क्यों ज़ीरो है? क्योंकि फोर्स ज़ीरो है। वर्क डन इज इक्वल टू, आपको पता है ना कि वर्क डन बराबर होता है एफ इंटू डी के। तो जब उस बॉडी पे कोई अगर वो बॉडी कार जो है मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो इसका मतलब उसकी फोर्स ज़ीरो है। जब फोर्स ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि देन फिर क्या हुआ कि वर्क डन हुआ उस कार पे, इंजन के ज़रिए भी हुआ, फ्रिक्शन के ज़रिए भी हुआ, नेट फोर्स के ज़रिए भी हुआ। तो अब वो पूछ रहे हैं कि बेटे देखिए पहले इंजन के बारे में पूछा है ना, फिर फ्रिक्शन, फिर नेट फोर्स। तो इसी सीक्वेंस से आपने पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव है तो इस तरह इसी सीक्वेंस से आपने बताना है। तो अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ बेटे, जब भी कार पे फोर्स लगती है ना, तो अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन क्या हुआ कुछ देर बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उस वक्त उस पर फोर्स ज़ीरो थी तो मीन वर्क डन भी ज़ीरो था। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ कि उस पर वर्क डन होना स्टार्ट हो गया। वर्क डन होना स्टार्ट हो गया इसका मतलब उस पर फोर्स लग रही है। अब वो फोर्स तीन तरह से लग सकती है, या तो इंजन के ज़रिए लग सकती है या फ्रिक्शन के ज़रिए लग सकती है। इंजन के ज़रिए जो फोर्स लगेगी ना, ये कार इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो इंजन भी उसको उसी तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि फोर्स और वेलोसिटी का जो वो है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब एंगल क्या है? ज़ीरो। और आपको पता है कि cos ज़ीरो किसके बराबर होता है? 1 के। तो W वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। cos ज़ीरो लगाएंगे तो मैक्सिमम वर्क डन आएगा, ठीक है, मीन पॉजिटिव वर्क डन आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव, इसका मतलब देखें ये सभी पॉजिटिव है। तो अब नेक्स्ट करते हैं। अब फ्रिक्शन के ज़रिए जो वर्क डन होता है ना, फ्रिक्शन के ज़रिए जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है जब भी कार मूव करती है ना आगे, इंजन जब भी कार आगे मूव करती है तो फ्रिक्शन जो है ना उसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन उसे रोकने की कोशिश करता है। ये बात याद रखिएगा। जब भी जैसे रोड होते हैं ना, तो हम कहते हैं रोड ख़राब हो गई है, रोड को गवर्नमेंट को चाहिए कि रिपेयर करवाए, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। तो वो जो रोड में रोड को इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो वो फ्रिक्शन क्या करती है, उस कार को रोकने की कोशिश करती है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब फ्रिक्शन जो है उस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है। तो आप देखिए फोर्स इस तरफ लग रही है और कार मूव इस तरफ कर रहा है, तो इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? 180। आप बोलेंगे मैम 180 है, तो बेटे cos 180 किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे -1 के, मीन नेगेटिव होगी, मैक्सिमम तो होगी लेकिन नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब देखें ए और बी में आपने फैसला करना है। अब आखिर में क्या है, सॉरी ए बी सी में आपने फैसला करना है। अब चौथा देखें नेट फोर्स क्या होगा। तो बेटे नेट फोर्स, आप नेट फोर्स किस तरह से निकालेंगे? आपको पता है कि वर्क डन बाय इंजन एफ डी कॉस थीटा है जो कि पॉजिटिव आया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है एफ डी कॉस 180 है जो कि माइनस एफ डी आया है, ठीक है।
उसके बाद नेट वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो गए, ज़ीरो हो गया। नेट क्या होगा, नेट वर्क डन इज़ ज़ीरो। ठीक है, जब भी गाड़ी ब्रेक लगाती है ना, तो वो ब्रेक हम कहते हैं ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है। तो वो किस तरह से रुकती है, क्योंकि इंजन उस पर फोर्स नहीं लगाता। जब वो रुकने की कोशिश करती है ना गाड़ी, तो इंजन उस पर फोर्स नहीं लगाता। फिर कौन फोर्स लगाती है, वो रोड में जो फ्रिक्शन होती है ना, वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है ताकि गाड़ी रुक सके, और गाड़ी रुक भी जाती है। ठीक है, तो वो नेगेटिव फोर्स होती है। ठीक है, अब नेट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप कि आपको समझ आ गए हो बेटे। ये वो MCQs है जिसमें बच्चे जो है, इतना इजी MCQs है, लेकिन बच्चों को ना वो सीन ही ऐसा क्रिएट हुआ होता है कि वो गलत कर देते हैं, जबकि काफ़ी इजी है। तो हम खुद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गाड़ियों को देखते हैं, हमें पता है कि आगे पैरेलल ये सब पता होता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं शायद बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जबकि मुझे इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैप्टर मुझे करवाने हैं। अच्छा, वर्क डन इन टर्म, बेटे अब मैं थोड़ा सा अगर फास्टली लेके चलूँ ना, तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको रीड लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ना मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये ज़यान पब्लिशर की मैंने ग्रुप पे भी ये PDF शेयर की है, तो काइंडली इसको पढ़ लीजिएगा। वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अच्छा, अब उसके बाद ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर वर्क डन को आप लिखना चाहें तो आप क्या करेंगे, यही सेम फार्मूला है ना, इसको पहले x पे लिखे, fx dx प्लस fy dy और प्लस fz dz। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हो जाएगा जी। इफ़ अ फोर्स f आपको ये दी है, डिस्प्लेस द बॉडी, कि फोर्स है जो कि डिस्प्लेस कर रही है बॉडी को फ्रॉम पॉइंट P से, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जा रही है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं वर्क डन क्या होगा, तो बेटे वर्क डन क्या होगा, आपने सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि वो उन्होंने आपको इनिशियल पोजीशन दी है और फाइनल पोजीशन दी है। ठीक है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बताया था, याद करें, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का फोर्स और मोशन में फार्मूला बताया था कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल क्या है, F-2 और माइनस का माइनस फार्मूले का, और ये 2i। अच्छा, IJ करके नाम देना है, क्योंकि पहला I है तो ये J, IJ। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट को पहले आपने खोलना है, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये देखिए, ब्रैकेट को खोलना आपको आना चाहिए। बच्चों को ये बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, तो वो गलत कर देते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर ये आएगा। उसके बाद जब आप इसका जो है मैग्नीट्यूड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इसी वेक्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने ये किया। अब यहाँ पे क्या है, फोर्स 4i 6j और आपका आंसर 3i 5j आया है, और डॉट मीन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये 4 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि i से मल्टीप्लाई होगा ना, 4 3 इज़ 12 और j से होगा, 5 6 30 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 30 और 4 3 12। जब आप माइनस 12 में से 30 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास 18 आंसर आएगा। और माइनस क्यों लगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है। ठीक है, ये सारी बेसिक मैथमेटिक्स की बातें हैं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद एरिया अंडर दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क। अब ये कह रहे हैं कि एरिया जो होता है ना अंडर दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, देखिए ये फोर्स है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब जो ये एरिया है, इसके ये पूरा जो एरिया है अंडर दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो किसके बराबर होता है, वर्क डन की बेस। ये सिंपल MCQs आया है भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, आपको पता है कि एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर का वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, अब F cos थीटा डी आपने किया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो लेंथ क्या है F cos थीटा, विड्थ क्या है D, तो आपने मल्टीप्लाई किया FD cos थीटा, तो वर्क डन आ गया ना, हो गया काम। अच्छा, अब द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब ये कह रहे हैं कि ग्राफ है जो कि बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर बॉडी इन शोन द फिगर। अब ये फिगर आपको दी हुई है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि वर्क डन ऑन दी बॉडी, कि वर्क डन कितना हुआ। अब ये बॉडी पहले क्या की, इस बॉडी ने पहले ये आपको फोर्स दी है और एक्स एक्स पे डिस्प्लेसमेंट दी है। ठीक है, तो बॉडी 2 मीटर जो है 2 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, फोर्स उस पर कितनी लग रही थी तब 10। ठीक है, देखिए 10 न्यूटन फोर्स लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की 2 मीटर, क्योंकि एक्स एक्स पे डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो बॉडी क्या की, उसने 2 से 4 तक क्या किया, मूव किया, लेकिन उस वक्त उस पर जो फोर्स लग रही थी वो कितनी थी, ठीक है, फोर्स कितनी थी 5 न्यूटन। देखिए 5 पे आ रहा है, तो 5 न्यूटन थी उस वक्त फोर्स, जब वो 2 से 4। अब ये 2 से 4, तो 4 में से आप जब 2 निकालेंगे तो 2 मीटर उसने डिस्टेंस तय किया, क्योंकि 2 से वो 4 गई है, तो 2 मीटर का डिस्टेंस उसने
कब तय किया, जब उसे 5 न्यूटन की फोर्स लगी। तो पहले तो आप देखें सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला कि आपको तीन वो दिए हैं वर्क डन ना, तो आप क्या करेंगे, वर्क डन V1 + V2